बिहार की राजनीति का एक ऐसा बल्लेबाज जो हर एक बॉल को बाउंड्री पार कराना बखूबी जानता है। बिहार की राजनीति में बढ़ते समय के साथ प्रशांत किशोर का कद भी बढ़ते जा रहा है। कल तक प्रशांत किशोर की पहचान रणनीतिकार के तौर पर थी, लेकिन कुछ महीने पूर्व बड़े तामझाम के साथ प्रशांत किशोर ने नई नवेली पार्टी का निर्माण किया, जिसका नाम जनसुराज है। जनसुराज को अग्नि परीक्षा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होगा और अपने आप को कितना प्रूफ, कितना रुतबा और कितना वर्चस्व प्रशांत किशोर में रहेगा, यह बिहार विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा। लेकिन बढ़ते समय के साथ लगातार प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए प्रशांत किशोर के सिपाही बबन यादव जी हैं। बबन यादव जी से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर की जो प्राथमिकता क्या रहेगी, किस प्रकार से बिहार बदलाव करेंगे और जो भी दल उनके उम्मीदवार कौन कौन सीट से, कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, प्रत्येक उम्मीदवार के पास हम जाएंगे और उनका रोड मैप क्या रहेगा, तमाम चीज़ों को बारीकी से बताएंगे। पहले आपको ये प्रशांत किशोर का जो रोड मैप है वो आपको दिखाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में परिवर्तन होगा, 5 चीज जरूर लागू होगी। युवाओं का पलायन बंद होगा, बुजुर्गों को 2000 पेंशन मिलेगा, महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, किसानों को खेती से बेहतर कमाई होगी। ये तमाम रोड मैप जो घोषणा पत्र हैं वो प्रशांत किशोर के हैं। और बांकीपुर से इस बार बबन यादव ने ताल ठोक दी है। अगर जनता का आशीर्वाद बबन यादव को मिलता है तो बांकीपुर विधानसभा में वो 5 काम क्या करेंगे जो आज तक कई दशकों से नहीं हुआ। तमाम चीजों को बारीकी से समझेंगे। बबन जी, पहले तो क्या लगता है कि ये जो प्रशांत किशोर का जो रोड मैप है, 5 चीजें जो धरातल पर उतर पाएगी, और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर का कद बढ़ते जा रहा है, लगातार ऑप्शन के तौर पे लोग देख रहे हैं, लगातार पैदल मार्च किए थे, पार्टी बनाए, ये कामें बखूबी होगी कि अन्य नेताओं की तरह प्रशांत किशोर भी झूठ बोल के सीट लेके निकल जाएंगे? 35 सालों से लोगों ने इंडिया गठबंधन और एनडीए महागठबंधन को भी भरोसा किया था और जुमला बोल करके ही उन लोगों ने इन लोग से वोट लेकर के सरकार बनाया। लेकिन जब तक एक बार किसी इंसान पर भरोसा नहीं किया जाएगा तब तक तो परिदृश्य दिखेगा नहीं। एक बार प्रशांत किशोर जो इतना त्याग और कुर्बानी किए हैं, गांधी जी के राह पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राह पर चलने का काम किए हैं, और उन्होंने कहा है कि एक बार विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। 35 साल उन लोग पर भरोसा किया, बस 5 साल हम पर भरोसा कीजिए। जैसे ही नवंबर में हमारी सरकार बनेगी, दिसंबर से ही हमारी जो भी योजना है युवाओं का पलायन बंद करना, तो हम यहाँ रोज़गार की गारंटी देते हैं और यहाँ कल कारखाना, फैक्ट्री, अच्छे बड़े से बड़े कंपनी ला करके अपने पलायन हुए सभी मजदूरों को वापस ला के यहीं बिहार में रोज़गार देने का काम करेंगे, पहला। दूसरा जो है, बुजुर्गों को जो 60 वर्ष से ऊपर है, नियमित रूप से, नहीं कि ये महीना नहीं वो महीना, कभी एब्सेंट नहीं होगा, नियमित रूप से उनके खाते में प्रत्येक महीना 2000 वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिलने का काम किया जाए। लेकिन 1100 रुपया तो वृद्धा पेंशन कर दिया। 1100 रुपया तो भैया दवा में भी ख़त्म हो जाता है। 60 वर्ष के बाद लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, कई तरह तरह की बीमारी से, उनके दवा में ही चल जाता है 1000-1200 रुपया, उससे पेट नहीं भरेगा। कम से कम 2000 रुपया हम लोग, 2000 हम लोग गारंटी के साथ 2000 पक्का हर महीने हम लोग देने का काम करेंगे। तीसरा है महिलाओं का सस्ता ऋण, हर एक साल 1 लाख पर सालाना ऋण पर ब्याज जो है 1 लाख पर हम मात्र 4% लेंगे। वो भी कब लेंगे? जब हम सर्वे करेंगे 6 महीना तक, जो हमारे ऋण से वो महिला या पुरुष सशक्त हुआ या नहीं, उनकी काम में पूंजी से वो बरकत में, तरक्की में है कि नहीं। जब देखेंगे कि वो डेवलप कर रहे हैं, तब उनके 6 महीना के बाद ही हम लोग ऋण ब्याज 4% लेंगे सालाना।
नहीं तो बहुत जीविका दीदी से लोग ऋण लेते हैं, फिर बैंकों से ऋण लेते हैं, तरह तरह के डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें दौड़ना पड़ता है। अब 12% 13% में मिलता है, जैसे ही चेक करता है तुरंत उसका मीटर शुरू हो जाता है। 1 महीना भी गैप होने पर तरह तरह के टॉर्चर करना शुरू कर देता है जो ऋण हमारी महिलाएं लेती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग 6 महीना तक नहीं लेंगे, उनका डेवलप कर जाएगा तब हम लोग 4% मात्र लेने का काम करेंगे। और बच्चों के लिए जो विश्व स्तरीय शिक्षा, एक नेतरहाट टाइप के 1 साल के अंदर में, सरकार बनने के मात्र 1 साल के अंदर में ही, माने कि 26 में ही हम नेतरहाट टाइप का स्कूल बनाने का काम करेंगे, जिसमें गरीब के बच्चे नर्सरी से लेके 10वां तक पढ़ने का काम करेंगे। फ्री, फीस फ्री, किताब फ्री, खाना फ्री, स्कूल का ड्रेस फ्री, जूता मोजा फ्री, स्कूल का बैग फ्री, सब कुछ फ्री। जब 10वां तक बच्चे शिक्षा, अच्छे शिक्षा, उच्च शिक्षा ले लेंगे तो 10वां के बाद हमको पूरा विश्वास कि वो बच्चे अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। तो कम से कम आगे जब रास्ता ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं से वो डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर और अफसर बनने का काम करें। कुछ नहीं तो चपरासी तो बनेंगे, कम से कम मजदूर तो नहीं बनेंगे, ठेला तो नहीं चलाएंगे, बैलगाड़ी तो नहीं चलाएंगे, पलायन तो नहीं होंगे। ये चीज़ हम लोग रास्ता किसानों की बात करते हैं। अब जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों की बेहतर कमाई के लिए हम लोग इतना हम करेंगे कि नकदी फसलों की खेती के लिए मुफ्त ऋण देंगे। उसमें 1% भी ऋण हम लोग नहीं लेंगे, 1% भी ऋण नहीं। और ये सब करने के बावजूद अगर हम लोग आएँ तो हम जहाँ तक अपने बांकीपुर विधानसभा में जितने भी बूढ़ा बुजुर्ग महिला है, गरीब महिला है, मीडियम परिवार के महिला हैं, अधिकांश बच्चे लोग कितने उतना ध्यान नहीं देते हैं और बीमार पड़ेंगे, किसी तरह का सीरियस होगा तो उनके लिए कम से कम हर एक वार्ड से हम लोग एम्बुलेंस फ्री देने का काम करेंगे। अगर आपकी जीत होगी तो एम्बुलेंस फ्री एम्बुलेंस, 1 रुपया नहीं। एक कोड होगा, कोड लगाएंगे और उस कोड से उनके दरवाजा पर एम्बुलेंस फ्री हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल से घर पर भी लाने का काम करेगा। इतनी सुविधा हम लोग देंगे। शिक्षा के बांकीपुर में शिक्षा क्या बदलाव? देखिए, शिक्षा के तो हम पहले ही बताए कि अभी जो सरकारी स्कूल में भी लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ अच्छा शिक्षा नहीं मिलती है। कभी एब्सेंट टीचर रहते हैं, नींद मारते हैं, कभी शिक्षिका लोग देखिए कि स्वेटर बिनने का काम करते हैं, सोई रहती है, बच्चे लोग हल्ला करके वहाँ से चला, कुछ पढ़ाई नहीं। हम लोग जो है सरकारी स्कूल को भी अच्छे तरीक़ा से बनाएंगे और उसमें सुशिक्षित टीचर देंगे। और हम लोग चाहेंगे कि हमारा बिहार में साक्षर बिहार बने, पूर्ण रूप से साक्षर, जैसे केरला पूर्ण रूप से साक्षर बिहार है, उसी तरह बिहार को भी साक्षर बिहार करने का, एक गरीब बच्चे, मीडियम क्लास के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर के। में बहुत लोगों की समस्या है कि वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। बात सही है। देखिए सर, ऐसा है कि ये सब समस्या के निदान माननीय विधायक लोग को करना चाहिए। ये पावर विधायक लोग का है और विधायक अगर चाह ले तो एक विधानसभा में कहीं भी कोई गरीब रोता हुआ नज़र नहीं आएगा, मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा। किसी तरह समस्या के लिए रोना नहीं रोएगा। लेकिन क्या किया जाए, ये हमारे विधायक 4.5 साल तक कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं और जब 6 महीना बचता है तब खुजली शुरू होता है। क्षेत्र में हाथ जोड़ के वोट मांगने का काम करते हैं, तरह तरह के लुभावना देते हैं, रेवड़ी बांटते हैं, रोड का शिलान्यास करते हैं झूठ मूठ के नकली, और तब जाके रेवड़ी बांट करके इमोशनल गेम करके वोट लूट लेते हैं। हाँ, विधानसभा के चुनाव हम 2000 में नितिन नवीन जी के पिता नवीन किशोर सिन्हा से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे हम। आरजेडी आपको टिकट दी थी? जी, आरजेडी हमको 2000 में टिकट दिया था। हमने करीब 50,000 के लमसम वोट हमने लाया था। आपका अच्छा था और आज तक मेरा वोट का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। ये जनता का हमारा आशीर्वाद है। लेकिन देखिए, कैमरे पे ये बड़े बड़े वादे जो हैं हर एक नेता करते हैं, लेकिन आप हमको ये तमाम बातें जो बताई हैं, जब आप चुनाव लड़ेंगे, जब आपकी जीत होगी तो मैं उस समय भी सवाल करने आऊँगा यहाँ पे। एक और भी आपका बैकग्राउंड मैंने देखा है कि गरीब बच्चों की शादी के लिए आप हमेशा मदद करते रहे हैं, जो भी आपके द्वारा आ जाए या जो भी क्षमता आपकी हो उसके लिए कुछ अपने। देखिए, आज मेरा उम्र 61 साल का है। आपका कम्युनिटी हॉल भी है। सुनिए, हमारे 61 साल का उम्र है। हम गरीब टमटम बैलगाड़ी चलाने के बेटा हैं। गोईठा ठोक करके। आप बैलगाड़ी चलाते? नहीं, मेरे पिताजी चलाते थे। टमटम बैलगाड़ी का चलाने वाला मजदूर का बेटा है। और पटना में उस समय पिताजी स्वर्गीय महादेव यादव,
और मेरी माँ गोईठा ठोक करके हम लोग को पढ़ाने का काम की। 9th क्लास में ही चली गई, लेकिन उनका आशीर्वाद रहा। हमने हमेशा अपने माता पिता के चरण छू कर मैंने उनका पूजा किया, और उनका आशीर्वाद ही से हम आगे बढ़े। हम भी मजदूरी करके ही आगे बढ़े, लेकिन मजदूरी करके ही 10th किए, ICOM किए, BCOM पास किए, और अपना एजुकेशन को बरकरार रखे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम हमेशा एक्टिव रहे जनता के बीच में। हम 1980 से ही कंटिन्यू लोक दल से लेकर, जनता दल से लेकर, राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के हम लगातार रहे। हमारे उम्र के लोग कितने शिथिल हो गए, लेकिन हम हमेशा एक्टिव रहे राजनीति में। जनता के सफाई अभियान हो, चाहे दहेज का प्रथा हो, या माने कि कोरोना काल में फॉगिंग करना, सैनिटाइज करना, राशन बांटना, लोगों को दर्शन कराना, तीर्थ यात्रा कराना, गरीबों को दर्शन कराना, और यहाँ तक कि जिनकी शादी ब्याह गरीब का होना है उसमें जाके राशन पहुँचा देना, पैसा पहुँचा देना गरीब के लिए। यहाँ तक कि श्राद्ध में भी अगर किसी का श्राद्ध करने के लिए दिक्कत है, हमने हमेशा, आप बता रहे हैं ना, हम ही एक ऐसा व्यक्ति पटना की धरती पर हैं कि चुनाव हारने के बावजूद भी हम लगातार क्षेत्र में रहें, और हमको आज भी लोग जानते हैं कि बबन यादव एक एक्टिव और सक्रिय का भूमिका इस क्षेत्र की जनता के साथ निभाती है। विरासत में आपको राजनीति नहीं मिला, इसका मतलब? मेरी विरासत में राजनीति था ही नहीं। हम तो कहें मजदूर के बेटा रहे, और हमने 40 साल से प्रयास हमने इसलिए सदन में जाने के लिए तत्परित रहे कि ताकि जनता के आंखों का आंसू पो सके, उनके पीड़ा को सुन सके, उनके दर्द को खत्म कर सके, और उनके हर समस्या, छोटी छोटी समस्या को जा करके, मैं वादा करता हूँ अगर जीतूंगा ना, मैं गाड़ी से नहीं घूमूंगा। मेरे बांकीपुर के, सुनिए, बांकीपुर के जो रास्ता है पतला पतला संकीर्ण रास्ता है, गाड़ी नहीं जा सकता, इसलिए हम एक स्कूटी लेकर घूमेंगे ताकि हर एक जनता के दरवाजे पर हम पहुंच सके, संकीर्ण गली में भी पहुंच सके। हमको जनता से प्यार है, जनता से प्यार। हमारी जीत होगी ना तो जनता की जीत होगी, हमारी जीत नहीं होगी। हम विधायक नहीं, हमारी जनता विधायक बनेगी। ये घोषणा भी करते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो जो हमको सैलरी मिलेगा वो हम नहीं लेंगे। भैया हम तो कहें जो हमको फ्लैट मिलेगा ना, हम जनता के नाम से छोड़ देंगे, वहाँ जाके वहाँ आराम करेंगे। जो जिनको रहने का सैलरी, तो क्या कर, सैलरी से ज़्यादा हम खुद, हम अपने कमाई का 25% आज भी दान खाता में रखे हुए हैं, वही 25% से हम गरीबों की सेवा में लगाते रहते हैं। अगर जो विधायक बन जाएंगे सैलरी आपको, उस सैलरी से क्या मतलब है? अरे भाई, हमारे बाल बच्चा सब अपने अपने जगह पर सेट, हमको पैसा की क्या जरूरत है? पैसा के पीछे भागते ही नहीं है। पैसा मेरे पीछे भागता, हम पैसे के पीछे नहीं भागते, हम संतुष्ट हैं, जितना है उतने में खुश हैं। मेरे पास था ही क्या? आज बच्चे लोग इंजीनियर हैं, अपने अपने जॉब में हैं, काम कर रहे हैं, उनको कोई पैसा की जरूरत नहीं हमसे। बदलाव तो ऐसा होगा ना कि बिहार की धरती, बांकीपुर की जनता कहेगी कि काश ऐसा ही विधायक जीत जाएंगे, जनता हमको कभी हटाने की बात नहीं करेगी, हमेशा हमको प्यार और सम्मान देने का काम करेंगे। मेरे कर्मों पर हम जात पात धर्म से ऊपर उठ के काम करेंगे। उस समय लालू जी आपको टिकट दिए थे? जी हाँ, उस समय लालू जी टिकट दिए थे। चलिए, बबन यादव जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राजनीति में एक लंबा अनुभव है। 2000 बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो आरजेडी कोटे से लालू यादव ने इनको टिकट देने का काम किया था, और नितिन नवीन के पिता से, नवीन सिन्हा से इन्होंने फाइट किया था, और तकरीबन 50,000 वोट यानी 50,000 जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। और इस बार फिर से चुनावी मैदान में इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे पिता बैलगाड़ी चलाया करते थे, वहाँ से हमारा सफर, टमटम घोड़ा चलाते थे, वहाँ से सफ़र तय हुआ है, और यहाँ तक संघर्षों में इनका जीवन बीता है। और जब ये विधायक बनेंगे तो तमाम जो विधायक के जो फंड रहते हैं या आवास मिलता है, ये सभी गरीबों के लिए रहेगा, साफ तौर पे इन्होंने घोषणा किया है। और जनता से साफ तौर पे कहना है कि एक मौका दिया जाए। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज।